तो शिवम ने हमको दिखाया कि क्या लगा हुआ है पोस्टर्स पर, और नीतीश है सब पर 20। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये पोस्टर कि नीतीश है सब पर 20। चाहे वो आरजेडी के साथ सरकार बनाए और चाहे बीजेपी के साथ सरकार बनाए, मुख्यमंत्री वही होते हैं। तो ये देखिए पुराने साथी नई सरकार, एक बार इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि इस नई सरकार का क्या खाका होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे, उसके साथ 4 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें 3 जेडीयू के होंगे और एक बीजेपी का नेता होगा। तो नीतीश के पाला बदलने पर कांग्रेस भी अब हमलावर हो चुकी है। नीतीश की तुलना गिरगिट से की है। सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिट। एक बड़े राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल की कई जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों के चलते हमारा प्रयास रहा, मालूम होते हुए भी, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने कहा, मालूम होते हुए भी हम चुप रहे। लेकिन पूरा देश देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है कि कौन इस दौर में जनता के साथ है और कौन उनके साथ है जिनकी वजह से अन्याय हुआ। यह संदेश आज स्पष्ट हो गया है। जो चले गए उनकी मजबूरियां रही होंगी, जो चले जाते हैं उनकी 2 ही मजबूरियां होती हैं, या ईडी होती है या सीडी होती है। तो मैं नहीं जानता उनकी क्या मजबूरी है। तो देखिए कांग्रेस के नेता चुटकी भी ले रहे हैं, कोई गिरगिट से तुलना कर रहा है और कोई कह रहा है कि 2 मजबूरी होती है, ईडी और सीडी। अब किस वजह से गए ये नहीं पता, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस्तीफे की जो 3 वजह निकल कर सामने आ रही हैं वो ये। तो पहली तो कांग्रेस से नाराजगी, क्योंकि केसी त्यागी ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस जो है वो पूरे जिसे कहा जाए इंडिया गठबंधन को हड़पने की फिराक में था, जो उसका पद था। खरगे के संयोजक बनने पर भी नीतीश कुमार को ऐतराज था, जेडीयू को ऐतराज था, और गठबंधन में नीतीश की अनदेखी की गई है। और इसी को लेकर ये जो पूरा घटनाक्रम इस्तीफे का या कहा जाए कि नए गठबंधन का हिस्सा बनने का आगे बढ़ा। तो बीजेपी ने सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया है। सम्राट चौधरी ने कहा 2024 में बिहार से एनडीए 40 सीट जीतेगी। खबर यही है कि यही दोनों नेता बिहार में उप मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। और पार्टी का जो दायित्व है, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। जो भी निर्णय है, हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने, ये हम लोगों के संकल्प सुशासन स्थापित करने का, उसको साकार करने के लिए अपने नेतृत्व के आदेश के प्रति आभार और बिहार की जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए तमाम लोगों का धन्यवाद। तो रवि त्रिपाठी जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। तो अब कुल मिलाकर रवि, जो कंफ्यूजन था, जो संशय था, वो सब कुछ खत्म हो गया है। हर खबर साफ हो गई है। जी न्यूज ने सबसे पहले खबर दी थी कि बिहार में सरकार गिरने जा रही है, नीतीश कुमार इस्तीफा देने जा रहे हैं, उस खबर पर मोहर लग गई। और दूसरी बड़ी खबर कि 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ है, पुराने साथी नई सरकार।
बिल्कुल बिल्कुल। कल तक बिहार में अगर पटना का मौसम भी आप देखते हैं तो पटना के मौसम में बादल छाए हुए दिख रहे थे, आसमान साफ नहीं दिख रहा था। सुबह सुबह आप याद कीजिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी कह रहे थे कि सूर्योदय हो गया है, नया सूर्य निकलने वाला है। तो मैंने पूछा भी कि सूर्यास्त से पहले सब काम हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि इंतजार कीजिए, सब हो जाएगा। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ये सारा काम हो गया है और अब आसमान भी साफ है, तस्वीर भी साफ है। और ये मान के चलिए कि अब नई सरकार नई रास्ते। देखिए बिहार में एक प्रॉब्लम है कि जो जंगल राज की बात की जाती है, जब भी लगता है कि गुंडागर्दी बढ़ गई है, क्राइम बढ़ गया है, मैं रवि आपको